टीबी नामक बीमारी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही स्नेह, वही मासूमियत कप्तान जोशी को दिखाई देती है और डॉक्टर कहता है कि भाई बानो तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। कप्तान जोशी को सुनकर झटका लगता है। बानो ने मृत्यु से पहले ही मृत्यु को गले लगा दिया था। उसी समूह में एक महिला कप्तान जोशी को बानो जैसी दिखाई पड़ती है। कप्तान दिन रात उसके पास बैठते हैं, बुखार मापते हैं, उनको दवा देते हैं, उसके सूखे बालों को सहलाते हैं। दुविधा यह है कि अब उसको अपने जीवन में वापस नहीं लेकर आ सकते क्योंकि उनका नया विवाह हो चुका है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाटी कहानी पर और 10 मिनट में ये कहानी आपके सीधे दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लाटी कहानी, जिसकी लेखिका है प्यारे साथी शिवानी। इसकी लेखिका का नाम है शिवानी और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, जो हीरो और हीरोइन हैं, का नाम है कप्तान जोशी और इनकी पत्नी बानो। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है कि जब आपके कप्तान जोशी और बानो का विवाह होता है। बानो जो कि एक 16 वर्ष की मासूम नवयुवती के रूप में दिखाई गई है, लेकिन शादी के 3 दिन बाद ही कप्तान जोशी को फौज से बुलावा आ जाता है और वो अपनी नई विवाह वाली पत्नी, नव विवाहिता पत्नी को छोड़कर फौज में चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो घर पर उनकी पत्नी पर उनके ससुराल वाले बहुत सारे अत्याचार करते हैं, जिसके कारण जो बानो है वो दिन प्रतिदिन कमजोर हो जाती है, पीली पड़ जाती है और उसको एक टीबी नामक बीमारी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी बीमारी को उस वक्त जानलेवा बीमारी माना जाता था, यानी जिसको टीबी हो गई उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जैसे आजकल कैंसर को माना जाता है। जब उसको टीबी हो गई तो उसके ससुराल वाले ने उसको घर से हटाकर गोठिया सैनिटोरियम भेज दिया, जहां पर टीबी के मरीजों को रखा जाता था। गोठिया सैनिटोरियम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक अस्पताल का नाम है और वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई है। जब कप्तान जोशी 2 साल बाद लौटते हैं और घर पर बानो को नहीं पाते तो अपने घर वालों से पूछते हैं कि बानो कहाँ है। तो पता चलता है कि बानो तो गोठिया सैनिटोरियम में भर्ती कराया गया है क्योंकि उसको टीबी बीमारी हो गई है। तो कप्तान जोशी सीधे अपनी पत्नी से मिलने चले जाते हैं और वहां जब बानो को देखते हैं तो बानो अब बिल्कुल दुर्बल, पीली, कमजोर सी उनको दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही स्नेह, वही मासूमियत कप्तान जोशी को दिखाई देती है। और वहां कप्तान जोशी अब रुककर उसका ख्याल रखने लगते हैं, समय समय पर उसका बुखार मापते हैं, उसको दवाई देते हैं, उसको रात को लोरियां सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं और इस प्रकार 24 घंटे बानो की सेवा में लगे रहते हैं। यहीं पर अचानक कहानी फिर एक नया मोड़ लेती है और डॉक्टर कहता है कि भाई बानो तो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। कप्तान जोशी को सुनकर झटका लगता है। अब वो चाहते हैं कि बानो को इस बात का पता ना चले। तो कप्तान जोशी अपनी पत्नी को कहते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं, अस्पताल में बहुत दिन हो गए। तो बानो पता नहीं कैसे भाप जाती है कि शायद अब उसकी मृत्यु होने वाली है। तो अगले दिन जब कप्तान जोशी सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि बानो कमरे में है नहीं। फिर वो उसको आसपास ढूंढते हैं। खूब ढूंढने पर आपकी बानो की साड़ी एक नदी के किनारे मिलती है और यहाँ पर बानो ने मृत्यु से पहले ही मृत्यु को गले लगा दिया था, यानी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। कप्तान जोशी को बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर कहानी 16 साल बाद आगे बढ़ती है, जहां पर दिखाया गया है कि कप्तान जोशी ने दूसरा विवाह कर लिया है और उनकी दूसरी पत्नी का नाम है प्रभा। और अब यहाँ पर कप्तान जोशी के 2 बेटे हैं, एक बेटी भी है। कप्तान जोशी और प्रभा आपके एक समय 16 साल बाद नैनीताल घूमने जाते हैं और वहां पर प्रभा और कप्तान जोशी एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पीते हैं। जिस वक्त वो चाय पी रहे होते हैं उसी वक्त वैष्णवियों का टोला, उनका समूह वहां पर आता है। उसी समूह में एक महिला कप्तान जोशी को बानो जैसी दिखाई पड़ती है। वो उसको ध्यान से देखते हैं। पूछने पर पता चलता है कि इस महिला का नाम है लाटी और इस महिला को उन्होंने नदी में पाया था जहां पर इसकी जीभ कट चुकी थी। तो आपके कप्तान जोशी पहचान जाता है कि ये तो उनकी ही बानो है। लाटी का अर्थ होता है गूंगी, यानी बानो की जीभ कटने के कारण अब वो बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त भी जा चुकी है, यानी उसको अपनी शादी, कप्तान जोशी, सैनिटोरियम, ससुराल कुछ भी याद नहीं। कप्तान जोशी उसको पहचान तो जाते हैं पर दुविधा यह है कि अब उसको अपने जीवन में वापस नहीं लेकर आ सकते क्योंकि उनका नया विवाह हो चुका है। उनके 2 बेटे और एक बेटी भी है। तो वो उसको ध्यान से देखते रहते हैं।
मन में उनको एक झटका लगता है, दुख होता है और इसी भावुक मोड़ पर कहानी का अंत हो जाता है। तो चलिए फिर देखिए, अब हम यहाँ पर देखें तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र आपको दिखाई देंगे वो होंगे कप्तान जोशी, एक फौजी जो कि अपनी पत्नी की खूब सेवा करते हैं। बानो, कप्तान की पत्नी, टीबी से पीड़ित है और बहुत मासूम है। नेपाली भाभी, सैनिटोरियम में ही एक और महिला आएंगी, नेपाली भाभी, जो बहुत तेज तर्रार है, हट्टी कट्टी है, हंसमुख है पर दुखी है क्योंकि उनका पति उन पर ध्यान नहीं देता है ना, उसकी देखभाल नहीं करता। अंततः वह टीबी से मर जाती है। प्रभा, कप्तान की दूसरी पत्नी, जो कि बहुत आधुनिक है, शिक्षित है, आत्मविश्वासी है और एक संभ्रांत यानी एक अमीर परिवार से आती है। ये इस कहानी के मुख्य पात्र होंगे। इस कहानी में सबसे पहले गोठिया सैनिटोरियम को दिखाया गया है, यानी कि यह उत्तराखंड में स्थित एक अस्पताल का नाम है। इसमें टीबी से पीड़ित मरीजों को भर्ती कराया जाता था। तो आप देखेंगे कि कहानी की शुरुआत में बताया है कि ऊंचे ऊंचे देवदारों के झुरमुटों के बीच बसा। देवदार इन पेड़ों का नाम है, झुरमुट मतलब समूह। इनके बीच में बसा है गोठिया सैनिटोरियम अस्पताल, जहां सूर्य की तिरछी किरणें बीमार चेहरों पर पड़कर एक झिलमिलाहट छोड़ जाती थी। इन्हीं बंगले नुमा कमरों में एक कपल आया। कपल यानी कौन? कप्तान जोशी और उनकी रोगिणी पत्नी बानो। शादी के तीसरे दिन ही कप्तान को युद्ध के लिए बसरा जाना पड़ा था। तो 2 साल बाद जब वो लौटते हैं तो पता चलता है कि उनकी पत्नी तो टीबी की मरीज बन चुकी है। पीली, दुर्बल, फिर भी आंखों में वही नरमी, वही संकोच भरी दृष्टि उनको अपनी पत्नी में दिखाई देती है। कप्तान दिन रात उसके पास बैठते हैं, बुखार मापते हैं, उनको दवा देते हैं, उसके सूखे बालों को सहलाते हैं और उसे अपने मजबूत कंधे में समेटे रखते हैं। सैनिटोरियम में 2 साल बाद मिला यह पहला सुख था, जहां ना तो उनका ससुराल का बंधन था और ना समाज की नजर थी। कहानी आगे बढ़ती है। सैनिटोरियम में एक और महिला का जिक्र आता है जिनका नाम है नेपाली भाभी। किसी जलती हुई मशाल की तरह हंसती थी, अपने पति और अपने ससुर को खूब गालियां देती थी, अपने शराबी अमीर पति को कोसती थी और सबको अपनी बातों से हंसाती रहती थी। कप्तान उसे सुन सुनकर खूब हंसता था और जाकर अपनी पत्नी को भी उनकी सारी बातें बताता था और हर सुख दुख अपनी पत्नी के साथ बांटता था। लेकिन एक दिन अचानक भाभी को खांसी के दौरे पड़ते हैं और वह खून के बीच पड़ी मिलती है और अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। कप्तान और बानो दोनों उनकी मृत्यु को देखकर टूट जाते हैं। मौत अब उनको और पास लगने लगी थी, जैसे किसी ने कान में आकर कह दिया हो कि समय कम है, जी भर जी लो। बानो अब और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई, मगर कप्तान फिर भी उसे वैसे ही प्यार करता जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को। चांदनी रात में ओवरकोट में लपेटकर उसे बाहों में लेकर चीड़ की पेड़ों की छाया में ले जाता। आगे कहानी बढ़ती है। एक दिन अचानक डॉक्टर कप्तान जोशी से कहते हैं कि बस 3 दिन और बचे हैं, बानो को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि सैनिटोरियम में जो भी मृत्यु के करीब होता था उसको घर भेज दिया जाता था। तो यहाँ पर कप्तान जोशी सुनकर उनको झटका लगता है और वो सोचते हैं कि बानो को इस बात का पता ना चले। वो बानो से कहते हैं कि हम कहीं घूमने चलेंगे, पर पता नहीं बानो कैसे सारी बात भाप जाती है। अगले दिन जब सुबह कप्तान उठते हैं तो बानो गायब थी। बहुत ढूंढते हैं, कहीं मिली नहीं। दूसरे दिन नदी के किनारे उसकी साड़ी पड़ी हुई मिली और उसकी वह साड़ी जो उसकी पहचान थी। बानो ने मृत्यु को चुपचाप गले लगा लिया, वो भी बिना किसी को बताए। कहानी 16 साल बाद आगे बढ़ती है। 16 साल बीत चुके थे। कप्तान अब मेजर बन चुका था और अब उसकी दूसरी शादी भी हो चुकी थी, जिसका नाम था प्रभा, जो कि MA पास थी और मेजर जनरल की बेटी थी। अब उनके 2 बेटे और एक बेटे भी थी। एक दिन वह नैनीताल घूमने आते हैं और फिर भुवाली की एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकते हैं। वहीं कुछ वैष्णवियां बैठी थी। उनके बीच एक चेहरा था जो कप्तान को बानो जैसे लगा। मेजर का शरीर सुन्न पड़ गया, स्वस्थ होकर जैसे साक्षात बानो ही बैठी थी। पूछने पर पता चलता है कि लाटी दरअसल वही बानो है, उसकी पहली पत्नी, जिसे वह मरा हुआ समझ चुका था। अब वह गूंगी हो चुकी है। वैष्णविया बताती है कि बानो को तो उन्होंने नदी में तैरता हुआ पाया था, उसकी जीभ कट चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं, उसे ना पति याद है, ना शादी, ना सैनिटोरियम, ना कप्तान। मेजर उसे पहचान जाता है पर कुछ कह नहीं पाता, वह बस एकटक देखता रहता है और बानो, जो कि अब लाटी बन चुकी है यानी गूंगी हो चुकी है, अपने दल के साथ चली जाती है। और फिर प्रभा की आवाज आती है उसकी पत्नी की, चलो डार्लिंग लंच करते हैं।
वह उठता है और वहां से चला जाता है, लेकिन अंदर से अब वह बिल्कुल बूढ़ा और खोखला हो चुका था। कहानी इसी भावुक मोड़ पर खत्म होती है। इस कहानी का नाम लाटी, लाटी का अर्थ होता है पहाड़ी में गूंगी। तो ये कहानी एक पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका शीर्षक भी प्यारे साथी, जो इस कहानी की मुख्य किरदार है बानो, जो कि बाद में लाटी बन चुकी है, उसी के नाम पर रखा गया है। कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरीके की वीडियोस के लिए RW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।